मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए वो आए और आप अपनी आशीषों को लेकर प्रभु आपके साथ चलने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 33वें पद से हम जाएंगे 41वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 33 to 41, जहां लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी उन बातों के कारण निर्दोष और अपने उन्हीं बातों के कारण दोषी ठहरेगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट पे रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था, और देखो यहां वो है जो योना से बड़ा है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें प्राप्त होती रहे। आज परमेश्वर हमें पेड़ और उसके फल के विषय में समझा रहा है। लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। आज मुझे और आपको अच्छा बनना है, जिससे हमारे आने वाला वंश भी, हमारे जीवन में आने वाले फल भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आज मुझे और आपको स्वयं को जांचना है, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार की चट्टान पर खड़े होकर आपको ये आशीष दी है कि आप प्रभु में स्थिर रहो, आपकी जड़ें प्रभु में स्थिर रहें और आप अपने जीवन में उस पेड़ के अनुसार रहो जो एक बहुत अच्छा और सुंदर फल देता हो, यानी आपके आने वाली जनरेशंस। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, क्योंकि एक अच्छे पेड़ में बुरा फल नहीं लगता। इसी प्रकार से एक बुरे पेड़ में अच्छा फल नहीं आ सकता। दोनों ही बातें सत्य हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों के अनुसार अपने जीवन में चलना है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों के अनुसार अपने जीवन में देखना है कि मैं कहां हूं और मुझे कैसा होना चाहिए। आज परमेश्वर कहता है कि मुझे और आपको, अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं, हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से, तो मैं एक अच्छा पेड़ होऊंगा। अगर मैं परमेश्वर की ओर पूरे मन से जुड़ा हूं, मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं और मैं उस वृक्ष के समान हूं
जो परमेश्वर की बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु में फलता है। कोई भी संकट, कोई भी समस्या है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। आज ऐसा पेड़ मुझे और आपको बनना है, ऐसी आशीष मुझे और आपको लेनी है, जिसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सके, उन फलों के रूप में जो परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, यानी आपके और मेरे बच्चे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले हम अच्छे बने, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, तो हमारी संतान अपने आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखते हुए आशीष लेंगे और वही आशीष अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। कहता है, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अगर पेड़ को हम निकम्मा कहते हैं तो फल भी निकम्मा ही होगा। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए बहुत चौकस, बहुत सावधान रहकर मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वरना लोग हमारे फलों को देखकर ये जान लेंगे कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं। आज अगर मेरे और आपके बच्चे भी परमेश्वर के वचन को ना सुनते हैं, ना सीखते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं और ना सीखना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं है। हम वो निकम्मे पेड़ हैं जो संसार को निकम्मा फल ही देंगे। आज इस आशीष को अपने जीवन में उतारिए। इस आशीष के अनुसार आपको और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बढ़ना है मुझे, क्योंकि परमेश्वर मुझे बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह मेरी आशीष को मुझे दिखाना चाहता है। आज उस अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और लिखा है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आज आपके और मेरे बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने और आपने उनको कैसी शिक्षा दी है। आज मेरे और आपके बच्चे समाज में ये दिखाते हैं कि वो किस परिवार से आते हैं। जो आप आज उन्हें सिखा रहे हो, आने वाले जनरेशन में भी वही सिखाया जाएगा। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने जीवन में अपने बच्चों को आशीष दो, अच्छे वचन दो, परमेश्वर की आशीषें दिखाओ, परमेश्वर के साथ चलाओ, वरना हमारे लिए भी यही कहा जाएगा कि हम क्या हैं, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। एजरा जी जुड़ रही हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 33 से 41 पद। Gospel according to St. Matthew chapter 12 verses 33 to 41। आज सीखना है इस बात को, आज जानना है इस बात को, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। आज मेरे और आपके बच्चे भी मेरी और आपकी पहचान रखते हैं। इस बात को सीखिए, इस बात को जानिए, इस बात के अनुसार अपने जीवन में चलिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीषें मुझे दिखा, मेरे जीवन में आपका हाथ बना रहे। लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। संबोधन सुनिएगा ध्यान से। हे सांप के बच्चों, जानते हैं किसके लिए कहा गया है? शैतान के बच्चों के लिए। हे सांप के बच्चों, सोचिए, परमेश्वर मेरे और आपके मन को जांचने के बाद ये कहता है, हे सांप के बच्चों। क्यों? हम बड़े अवसरवादी लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट। हमें से बहुत सारे लोग आज भी एक हाथ परमेश्वर को देना चाहते हैं और दूसरे हाथ से शैतान को भी छोड़ना नहीं चाहते।
ये आज हकीकत है। दोनों तरफ नहीं चल पाएंगे आप। आज यहोशू की पुस्तक के अनुसार मुझे और आपको चुनना है। जी, यहोशू के पुस्तक के अनुसार मुझे और आपको चुनना है कि हम है कहां और हमें कहां रहना है। Either we should be with God or we should be with Satan. You have to choose. चुनना है आज। परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा गया हे सांप के बच्चों। आज परमेश्वर मन को जांचता है, ऐसे नहीं लिखता। अल्प विश्वासी लिखा जा सकता था, सब और कोई संबोधन हो सकता था, लेकिन यहां संबोधन ही है सांप के बच्चों। आज मेरा और आपका अगर प्रकाशन स्पष्ट नहीं है, मेरा और आपका एक हाथ शैतान के हाथ में है और दूसरे हाथ से हम परमेश्वर को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम सांप के बच्चे ही ठहरे। अपनी दृष्टि में मत सोचिएगा, परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार हम सांप के बच्चे ही ठहरे। आज बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ हैं। नहीं, अभी भी मैं कॉलेज में से आया हूं और हमारे यहां मसीह बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है नियत समय के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। आज बुरा मत मानिएगा जो मैं कहूंगा। अब आज बहुत सी जगह युवा मसीह बच्चों की संगति आशीष नहीं ला रही है। आज बहुत से युवा मसीह बच्चे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। वो शैतान के उस प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं जिसके अनुसार उन्हें कहा जाए हे सांप के बच्चों। आज बहुत से बच्चे सिंगिंग कंपटीशन में सिर्फ इसलिए आए कि उनकी दोस्तियां बढ़ सकें, उनके बॉयफ्रेंड बढ़ सकें, उनके गर्लफ्रेंड्स बढ़ सकें। परमेश्वर के प्रकाशन के लिए नहीं आए। कितना दुख का समय है। हम दिखाते तो हैं परमेश्वर के अपने आप को, लेकिन है नहीं परमेश्वर के। दोनों तरफ खेलना चाहते हैं आज बच्चे। थोड़ा सा परमेश्वर, थोड़ा सा शैतान। क्या आप समझते हैं आपकी आशीष आ जाएगी? नहीं। ऐसी जगहों पर शैतान और अच्छी तरह से अपना हमला करता है, क्योंकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना था। आप बढ़े नहीं। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? गाने गा रहे थे। आपकी पढ़ाई सफर कर रही थी, क्योंकि आपके माँ बाप का दर्शन भी स्पष्ट नहीं है। आशीष भाई जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा। आपके माँ बाप का दर्शन भी स्पष्ट नहीं है। उन्हें भी नहीं पता बच्चे को कहां भेजना, कहां नहीं। बच्चा अपनी मर्जी से इधर उधर कूद रहा है, माँ बाप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या अच्छा फल लग सकता है निकम्मे पेड़ में? कभी नहीं। ऐसे लोग बाद में शोकित होते हैं जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, जब वो इस योग्य नहीं ठहरते कि कोई नौकरी उन्हें दी जा सके। क्योंकि परमेश्वर के अनुसार उन्हें पढ़ना था, वो नहीं पढ़ रहे, वो कुछ और ही कर रहे हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? आज लोग कर रहे हैं ये काम। जग जाहिर है लोगों का चरित्र, लोगों को, लेकिन बात ऐसी करते हैं मीठी। ओ हो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मे द पीस ऑफ गॉड बी विथ यू। अरे अंदर का सबको पता है भाई, तुम क्या हो, कहां हो।
सबको मालूम है, दुनिया जानती है। आपको लगता है कि दुनिया आपके विषय में नहीं जानती? मुट्ठी भर लोग हो तुम। परमेश्वर ने आशीष के लिए ठहराया था, तुमने आशीष नहीं ली। तुमने जो दर्शन दुनिया को दिया, तुम्हारे लिए सही शब्द था, सांप के बच्चों। आज ये स्थिति है। आज लोग तरह तरह की चीजों के आड़ लेकर, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। आज लोग तरह तरह की चीजों की आड़ लेकर, परमेश्वर की आड़ लेना सबसे आसान है। घर में क्या हो कि साहब जाके हम तो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ और भी कर लो तो क्या दिक्कत है, कर रहे हैं लोग आज। मेरे बेटे ने एक बार सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, वो भी मेरी आज्ञा के अनुसार, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके पास समय है। अब 7 तारीख को एक कंपटीशन है, मेरे ही चर्च में है। मैंने उसे स्पष्ट मना किया है कि तुम वहां देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। परमेश्वर ने तुम्हें काम दिया है। बाइबल में लिखा, जिसको जो काम दिया है उसे वो अधिकाई से करे। तुम्हें पढ़ने की बात दी गई है, तुम्हें पढ़ने के लिए रखा है परमेश्वर ने, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है परमेश्वर ने कि तुम उसमें बढ़कर परमेश्वर की महिमा के लिए उठो। वो तो हम कर नहीं रहे। आज दुर्भाग्य की स्थिति क्या है? मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं ये बात। दुर्भाग्य की स्थिति पता क्या है? जो मसीह इंस्टीट्यूशन आपको और मुझे मिले हुए हैं, आज हम उसके योग्य नहीं ठहर रहे हैं। आज हमारा पढ़ाई का दर्शन इतना बुरा है मसीह बच्चों का कि हम योग्य नहीं ठहर रहे। जानते हैं, कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये इंस्टीट्यूशन आपके हाथ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप निकम्मे फल ठहरोगे। परमेश्वर की आशीष छिन जाएगी, जिससे कई लोगों के परिवार चल रहे थे, जिससे कई लोगों के परिवार चलने चाहिए थे, जिससे कई लोग अपने जीवन में आशीष लेने चाहिए थे, लेकिन उन बच्चों ने आशीष नहीं ली। आज प्रभु की वो आशीष खो जाएगी। इसीलिए कह रहा है प्रभु, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे करते हो? दोनों तरफ हाथ मत रखो, ये कह रहा है परमेश्वर, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आज मैं और आप बहुत शातिर हैं। ताराचंद भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम बहुत शातिर हैं, हमें अपने इमोशन छुपाने आते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम दुनिया को मूर्ख बना लोगे, परमेश्वर मन को जांचता है। जानते हैं, बहुत स्पष्ट बात करता हूं मैं। जानते हैं आज मसीही शादियों का हश्र क्या है? जानते हैं आप? आज मसीही शादियों का हश्र भी उतना ही बुरा है जितना हिंदुस्तान में चलने वाली हर एक हिंदुस्तानी शादी का, क्योंकि हमारे ऊपर भी वो रंग चढ़ा हुआ है। हम भी शादियों में डीजे लगाकर गंदे गंदे गानों पर नाचते। आशीष आएगी आप पर? कभी नहीं, कभी नहीं। शादियां टूट रही हैं आज, रिश्ते दरक रहे हैं आज। भाई बहन को नहीं देख सकता, बहन भाई को नहीं देख सकती, माँ बाप कोने में फेंक दिए गए हैं। कल रात को मुझे एक मैसेज आया गोरखपुर से, अनीता जी जुड़ रही थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए हैं, पिछले 4 साल से हम किसी त्योहार को नहीं मना पाए, एक ही चर्च में जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, मेरी पोती आकर मुझसे मिलती है। यह है आज स्थिति, यह है आज स्थिति। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आएगा। परमेश्वर मन को जांचता है। मन में तो आपकी गलाजत भरी है, बुरी बातें भरी हैं, मुंह से आप प्रेज द लॉर्ड कह लो, आशीष नहीं आएगी। बहुत से पास्टर मैंने देखे, आशीष नहीं है, घर बिखरे हुए हैं।
मार पिटाइयां होती हैं पास्टर्स के घर में, बच्चों का पता नहीं है, बच्चे बुरी तरह से शैतान के चुंगल में। ऐसे आप सोच सकते हो क्या केवल गाना गा के परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे? नहीं, नहीं पहुंचोगे। आपको अंकुश रखना पड़ेगा। जहां बच्चा जाना है वहां भेजिए, जहां नहीं जाना है सख्ती से रोकिए। लिखा है प्रकाशित वाक्य 17:14 में, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वो भी जय पाएंगे। ये आशीष लीजिए। आज परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह आपसे ये कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार में आप ये लिख रहे हैं, यीशु मसीह आपसे सीधी बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं आपको दिखा रहा हूं आज की स्थिति जो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। आड़ किसकी ली है? क्रिसमस की। ऐसा क्रिसमस नहीं चाहता यीशु मसीह, ऐसा नहीं। जानते, मैं शोकित हुआ जब मेरे बेटे ने मुझे वीडियो भेजी, तो मैं शोकित हुआ। मेथोडिस्ट चर्च में सिंगिंग कंपटीशन में सेंटा क्लॉज बच्चों के साथ आकर, हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में सेंटा क्लॉज बच्चों के साथ आकर पुलपिट के आसपास डांस कर रहा था। ये हमारा दर्शन है? पूछिए अपने मन से, ये हमारा दर्शन है? हमने सख्ती से अपनी नेटिविटी में इस बार मना किया, कोई सेंटा क्लॉज नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे एक युवा हमारे साथी का वचन। उसने कहा, बिजनेस है सेंटा क्लॉज सर, यीशु मसीह कहीं नहीं दर्शाता सेंटा क्लॉज को, कहीं लिखा नहीं है बाइबल में सेंटा क्लॉज। सख्ती से मना किया हमने, कोई सेंटा क्लॉज नहीं आएगा। और वहां डांस हो रहा था चर्च के अंदर। सोचिए कहां है हम और कहां होना चाहिए था। आज मसीह लड़के और लड़कियां सबसे ढीले कैरेक्टर के माने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे कई हिंदू साथी, कई हिंदू प्रोफेसर कहते हैं ये बात। अरे ईसाई है सर, क्या उम्मीद रखोगे, कहते हैं वो। इसीलिए मैंने अपने बच्चे को दूर रखा इन सारी चीजों से। उसके बीच में मैं ब्रांड नहीं होने देता अपने बेटे को, ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं होने देता। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपकी प्रायोरिटी है वो है आज आपकी स्टडीज। अगर वो किसी कॉर्नर पे है, अगर 2-3 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है, यू शुड नॉट बी इन दैट प्लेस। परमेश्वर की महिमा कहां दिखनी चाहिए? आपके रिजल्ट में। परमेश्वर की महिमा कहां दिखनी चाहिए? जब आप कॉलेज को टॉप करें। परमेश्वर की महिमा कहां दिखनी चाहिए? जब आप एक यूनिवर्सिटी में मसीह होकर गोल्ड मेडल पहने, तब दिखनी चाहिए परमेश्वर की महिमा। ये नहीं कि साहब झुनझुन झुनझुन करके गाना बड़ा अच्छा गाता है जी, ना। परमेश्वर ने आपके बच्चों को जो काम दिया है उसे ईमानदारी से करवाइए। पढ़ने का काम है उनका। देखिए कि आसपास 5-6-7 दिनों में अगर पेपर नहीं है तब वो गाना गाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन बाद पेपर है और आपका बच्चा इधर उधर घूम के गाना गा रहा है, तो सोच लीजिए उसने तैयारी कर रखी है फेल होने की। कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे ना कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर उसे आशीष देगा। कोई सेवा नहीं हो रही है, बुरा मत मानिएगा, ये हो रहा है आज। लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आज शैतान ने इस कदर फेर दिया है यंग जनरेशन को कि वो पाप करते हुए भी हिचकते नहीं है। सुन्न होकर पाप करते हैं, सुन्न होकर, पता ही नहीं क्या करना है। बाद में जब वो ठगे जाते हैं, सामने वाला या लड़का या लड़की उन्हें छोड़कर भाग जाता है,
तब उन्हें समझ में आता क्या हुआ था जी ये ना। आज जहां रोकना है वहीं रोकिए। मेरे पिता की बहुत बड़ी आशीष थी मुझ पर। मैंने कभी ये गाने वाने नहीं गाए, नेवर इन लाइफ, जबकि मैं 16 आवाजों में गा सकता हूं। ये आशीष है मेरी। लेकिन मैंने कभी ऐसे गाने नहीं गाए घूम घूम के, चिल्ला चिल्ला के। नो। यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं मैं। मेरी महिमा लोगों को वहां दिखी जब वीसी साहब ने बुलाकर चलकर नौकरी दी। एक गैर मसीह वाइस चांसलर ने कहा, कल से तुम उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो जहां तुम पढ़े हो। सोचिए, यह है आशीष। यह आशीष नहीं है कि साहब गाता बड़ा अच्छा है। अरे यार, गाना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट पर आप गा रहे हो, यह गलत बात है। मेरा बेटा 21 तारीख तक पेपर देगा। उसके बीच में कुछ भी आए, वो नहीं जा रहा, मैं जाने ही नहीं दूंगा। एज अ पेड़ मेरा फल भी अच्छा ही होना चाहिए, निकम्मा नहीं। लोग एक स्टेज पर जाकर कहेंगे, स्टैनली साहब प्रचार तो बहुत अच्छा करते थे, आपका बच्चा निकम्मा कैसे निकला? ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आपको कह रहा हूं, अगर आज आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाकर परमेश्वर के नाम से कुछ गलत कर रहे हैं तो रोक लीजिए अभी। सही नहीं है। और वो बिल्कुल सही इसलिए नहीं है कि अगर वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उनसे पूछिए कितनी तैयारी है उनकी, कहां तैयार कर रहे हैं वो अपने आप को। आज युवाओं के बीच में शैतान का काम अधिकाई से है। बिल्कुल सही कहा ताराचंद भाई। रोमियो 6:15 में लिखा है, तो क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे? क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं रहे? अनुग्रह के काल में आपको पाप करने की छूट नहीं मिली हुई है। आप पढ़ेंगे, इसी उसमें पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे यीशु मसीह क्या कहेगा। छूट नहीं मिली है। मेरे बेटे ने 8th क्लास में आकर मुझसे पूछा था, मुझे अब भी वो शब्द याद है उसके, पापा कुछ लड़के लड़कियों को लेकर घूमते हैं, वो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या ये सही है? उसने बहुत साफ पूछा था मुझसे, बड़े बेटे ने। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे दोनों बच्चे बहुत साफ पूछते हैं मुझसे। मैं अपने पिता का बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने कहा बेटा बाइबल में कभी पढ़ा, कहीं बाइबल में पढ़ा तुमने कि कोई किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। फिर बाइबल के अनुसार मेरा और आपका जीवन होना चाहिए, बाइबल के अनुसार मेरी और आपकी आशीषें आनी चाहिए। आज बच्चे कहते हैं तो आउटडेटेड बुक है साहब बाइबल। मैं नहीं कह रहा, मेरे कॉलेज में 50 बच्चे कह चुके मुझे ये बात। निकम्मे पेड़ के निकम्मे फल, निकम्मे पेड़ के निकम्मे फल। मैं तो स्पष्ट कहता हूं। आज बहुत बच्चे कहते हैं बाइबल आउटडेटेड है, क्योंकि वो उनके पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं है। कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचारक नहीं है उनके पास। मेरे जैसे प्रचारक सहन भी नहीं कर पाएंगे कानों की खुजली, है ना। सब जायज है। शादी से पहले संबंध हो गए, कई तो उतने आगे बढ़ जाते हैं कि साहब एक आधा बच्चा भी पैदा हो गया। सोचिए कहां है हम, कहां होना चाहिए हमें। आज माँ बाप कहते हैं कि साहब मेरा बच्चा बड़ा मॉडर्न है।
कोई मॉडर्न नहीं है, शैतान की गिरफ्त में है आपका बच्चा। इसे मॉडर्निटी नहीं कहते, शैतान की गिरफ्त कहते हैं। बहुत कस के पकड़ता है शैतान, फिर आप नहीं छुड़ा पाओगे। आज ही सुबह एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि सर, आपने प्रचार में कहा कि आप कभी सिनेमा नहीं गए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं गया। सर वाकई आप सच बोल रहे थे? तो मैंने कहा वहां झूठ बोलने का तो कोई रूम ही नहीं है। वहां झूठ कहने का मतलब है परमेश्वर से सजा पाना सीधी सीधी। बोले सच कह रहे हो सर, आप कभी नहीं गए सिनेमा हॉल 22-23 साल में? मैंने कहा ना, मैंने उससे बड़ी आशीष मेरे बच्चे नहीं गए, जो जा सकते थे वो नहीं गए कभी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में ये चीजें डाली ही नहीं। योगेश भाई, आपकी कॉल आ रही थी, मैं सुबह से व्यस्त था। जब मैंने बोलना शुरू किया तो आपकी कॉल आने लगी थी। आपसे मैं इसके बाद जरूर बात करूंगा। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। मेरी उम्मीद है कि आपका ऑपरेशन सही हो गया होगा और भाभी की जो MRI रिपोर्ट होगी वो पहले से अच्छी होगी। मेरी प्रार्थना है, मैं रोज करता हूं आपके लिए प्रार्थना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी आशीष है परमेश्वर की ओर से। ये लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा ये, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। जोड़िए इस आशीष को या इस बात को रोमियो 6:15 से। फिर पढ़ देता हूं। रोमियो 6:15 में लिखा है, क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। आज आप पर मैं अपने बच्चों को छूट दे रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। सोचिए, मैं तो लड़का था, मुझे इजाजत नहीं थी कि शाम को 7 बजे के बाद मैं घर से बाहर पैर भी रख लूं। इतनी सख्ती से पाला है मेरे माँ बाप ने मुझे। 7 बजे के बाद हमें इजाजत थी ही नहीं कि हम घर के बाहर कदम रखें, और अगर रखना होता था तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी। और एक से नहीं, ये मत सोचिएगा आप मां को कह के भाग गए, नो। ननिहाल था, नाना के सामने जाकर बताना पड़ता था कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और अगर उन्हें इस बात का मतलब समझ नहीं आया कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आपके फरिश्ते नहीं जा सकते थे। जानते हैं, मेरे नाना ने मेरी जितनी धुनाई की है शायद किसी का माँ बाप भी ना करता हो। हमारे घर में बेंत लगी थी, बेंत की झाड़ियां, और हमारे यहां जब पिटाई होती थी वो पिटाई करने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। बेंत तोड़कर लानी पड़ती थी, उसके पत्ते हटाए जाते थे, हरी बेंत, और उसकी चोट ऐसी लगती है आप बिलबिला जाएंगे। इतनी जोर, वो टूटती नहीं है, इतनी जोर से पड़ती है उछल जाओगे आप। उससे पिटा हूं मैं। मेरे पिता को अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई, उनका तो और भी अच्छी चीज थी उनके पास, पुलिस का बेल्ट, उसमें हुक लगा होता है ऐसे, और जब वो खाल खींचता है ना, आत्मा परमात्मा में सीधी मिलती है। हमारी हिम्मत नहीं थी अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाकर भागने की कभी भी। हाँ? बाइबल में कहा है कि पेड़ अगर टेढ़ा होने लगे तो उसको तुरंत सीधा कर दो, परमेश्वर के वचन से। आज हमारे और आपके घरों के बच्चे टेढ़े हैं, सीधा करने में जिंदगी निकल जाएगी आपकी। कल आशा जी मेरे से रो रो कर कह रही थी, और मैं यही सोच रहा था
कहीं तो कुछ गलती उनसे भी हुई होगी कि बच्चे ने ये सीखा ही नहीं कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग जाऊं। कहीं तो हुई होगी गलती, है ना? सोचिए, आप और मैं क्या अच्छे पेड़ हैं, हमारी औलाद भी अच्छी निकलेगी, हमारा फल भी अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर मैं और आप निकम्मे हैं तो हमारी औलाद भी 100% निकम्मी ही ठहरेगी, 100%। आज मैं अपने बच्चों को जो भी कह देता हूं, मैं रहूं या ना रहूं, वो उसको डिफाई नहीं करते। अगर मैं कह गया और मैं कॉलेज चला गया कि बेटा तुम्हें जाना नहीं है, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, मेरा बड़ा बेटा मेरा छोटा बेटा कहते पापा से कहलवा दो, अगर वो कहेंगे तो जाएंगे, अगर नहीं तो नहीं, सीधी बात। क्योंकि उसके आत्मिक जीवन का जिम्मेदार भी आप और मैं हैं। अगर अभी वो टेढ़ा हुआ तो गई उसकी जिंदगी खत्म, जिंदगी भर रोइएगा फिर। अगर उसने कोई गलत चुनाव करके किसी गलत या गलत लड़के या लड़की को परिवार में लाकर धर दिया, खत्म जीवन, आपका नहीं पूरे परिवार का। समझ लीजिए इस बात को। बहुत ध्यान से परमेश्वर के पास जाकर अपने बच्चे के लिए आशीष मांगिए। आज इस एडवेंट सीजन में, आमद के महीने में, आपको अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांगकर अपने बच्चों को देना है। यह है आमद का। वो कहता है जो जो निकम्मी बात तुम करोगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा दोगे। एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहरेगा परमेश्वर के सामने। ताराचंद जी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही था। व्यवस्था के अधीन रहकर आप सोचते हो हट गई व्यवस्था, अनुग्रह के अधीन रहकर पाप करने की छूट मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं। आज के लोगों का बहुत फेवरेट काम, चिन्ह। शैतान कहता चिन्ह मांग, अगर होगा तो देगा। यीशु मसीह से भी लोग चिन्ह मांग रहे हैं, सोचिए, है ना? बाइबल में पत्रियों में पढ़िए क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। संसार को भरमाने के लिए कई भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो तथाकथित अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहेंगे। आज ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, हर गली, हर नुक्कड़, हर बड़ी मिनिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। प्रॉफिट फलाना सिंह आशीष दे रहे हैं आपको, कोई भी हो, XYZ प्रॉफिट। ये पुराने नियम में ढूंढिएगा, ये आशीष परमेश्वर ने जिसको चाही उसी को दी, हर एक को नहीं दी। आपने खुद ही लगा लिया अपने ऊपर ताज पहन के, खुद ही ताज पहनकर बैठ गए। आज यही लोग तो आशीष दे रहे हैं आपको। बाइबल में लिखा है कि वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, दिखा रहे हैं। वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, और क्या होगा? लोगों के विश्वास को छल लेंगे। वो लिखा है बहुत से विश्वासी भी उसी रास्ते पे मुड़ जाएंगे। बहुत से विश्वासी जुड़ते हैं लोग। एक सिंपल सी बात उनके जीवन में, उनके चित्त पर नहीं चढ़ती कि विश्वास से उन्हें अपनी आशीषें लेनी है, बस इतना ही तो करना। आज हम कहते साहब फलाना आदमी दुआ कर दे तो हो जाए काम, काम बन जाए साहब, उसके पास ले जाऊंगी आशीषें मिल जाएंगी। अरे भाई, आशीषें कैसे मिल जाएंगी? मेरे पास भी लोग पूछते हो। मैंने कहा आशीष के लिए तो आप खुद हैं वो सोता, जिसको परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को देखना और मांगना है, सीखना है, समझना है और लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्यों कोई आपकी आशीष आपको देगा? क्यों? आज क्या लिखा है? हे गुरु, हमको एक चिन्ह देखा। उसने उत्तर दिया, अब सुनिए क्या लिखा है। यह है आशीष,
इसको समझिए, अगर ये समझ गए आपको भले बुरे में पहचान आ जाएगी। लिखा है इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के कई लोग क्या कहेंगे, साहब ये तो पुरानी बात है। नहीं, मैंने कई लोगों को ये बात कही। परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष कैसे हैं, आज का दिन। सोचिए, इस युग के लोग, आज के लोग क्या ढूंढते हैं? खाली लोग नहीं बोला परमेश्वर ने, यीशु मसीह के शब्द हैं ये, बुरे और व्यभिचारी लोग, बुरे और व्यभिचारी। क्योंकि आशीष खुद के पास तो होती नहीं, दूसरे के कंधे पर बैठकर हमें आशीष चाहिए होती कि अरे कोई दिक्कत नहीं बॉस, पैसे से सब हो जाता है। मुझे एक आदमी ने कहा, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, अरे पैसा होना चाहिए। मैंने कहा क्या कर लोगे यार पैसे का, बताओ तो। अरे साहब बड़े बड़े लोग दुआ कर देंगे आपके लिए, आपकी आशीष आ जाएगी। मैंने कहा मूर्ख, बड़े बड़े लोगों से तेरी आशीष नहीं आएगी, तुझे जाना पड़ेगा लेने। मूर्ख है। आज पैसा आपकी बुद्धि घुमा देता है ना। आपको लगता है कि साहब बहुत आशीषें आ जाएंगी, फलाने पास्टर दुआ करेंगे तो आशीष आएगी ना। वो केवल प्रार्थना कर सकता है आपके लिए, कोई भी हो, XYZ। आशीष के लिए तो आपको विश्वास लाना ही है परमेश्वर पर। आशीष के लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर को खटखटाना है और परमेश्वर से जुड़ना है। बिना उसके आशीष नहीं आ रही। लिखा बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। क्या था योना का चिन्ह? योना भविष्यद्वक्ता का चिन्ह क्या था? उसको निनवे जाने के लिए कहा गया था। कहां गया वो? तरशीश भाग रहा था वो, है ना। परमेश्वर ने भी कोई दिक्कत नहीं, जहाज से वो तरशीश जा रहा था, जहाज से वो गिरा, मछली खा गई, 3 दिन मछली के पेट में रहा। एक नॉर्मल आदमी होता तो वो पेट में जाते ही मर गया होता। 3 दिन रखा परमेश्वर ने उसको, चिताने के लिए, सिखाने के लिए कि बेटा तू जा कहीं भी, लेकिन जाएगा तो वहीं जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। निनवे में जाकर उस मछली ने उलट दिया उसको, है ना। निनवे में जाकर मछली ने उलट दिया, तब जाकर उसने निनवे के लोगों को प्रचार किया और निनवे बच गया। यह है योना का चिन्ह। हम परमेश्वर के विरोध में जाकर कोई आशीष नहीं ले सकते, इसका अर्थ है ये। हम परमेश्वर के विरोध में जाकर कोई आशीष नहीं ले सकते। हम कहीं भाग जाए, भजन संहिता में लिखा हम ऊपर जाए तो वहां भी तू है, नीचे जाए वहां भी तू है, अधोलोक में बिछौना बिछाए वहां भी तू है, हर जगह है परमेश्वर। कहां भागेंगे आप? कहां बचकर भागेंगे? भाग नहीं सकते। लिखा है 40वीं आयत, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही परमेश्वर सिखा रहा है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, यानी कब्र के भीतर। परमेश्वर का वचन समझने के लिए बुद्धि चाहिए। किसकी? परमेश्वर की। ज्ञान चाहिए परमेश्वर का। कब कैसे मिलता है? परमेश्वर का भय मानने से। शास्त्रियों फरीसियों को समझ थोड़ी आया होगा क्या कहा। अगर आप और मैं भय मानकर परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, बहुत सीधी आशीषें हैं, चल कर आने वाली आशीषें। 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, यानी कब्र में रहेगा। और वो भी उसकी कब्र नहीं। आपको पता है, कब्र उसकी नहीं थी, यूसुफ की थी। उसने अपने लिए वो जगह रखी थी। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि वो उसकी लोथ को ले जाकर वहां रख दे। इस्तेमाल हुआ वो परमेश्वर के लिए। आज जब भी बाइबल पढ़ी जाती है,
उस व्यक्ति का नाम आता है। वर्षों से, हजारों वर्षों से ये बात लिखी गई है, हजारों वर्षों से लोग उसे पढ़ रहे हैं और आने वाले हजारों वर्षों तक लोग पढ़ेंगे कि यूसुफ की कब्र में रखे गए यीशु मसीह। और वहां से उसने क्या किया? पुनरुत्थान, तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ और वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार लोगों की आशीष को उन्हें दे गया, अनंत जीवन की। आज बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, बहुत से लोग ये नहीं सीख पाते। उनको लगता है बहुत अच्छा हो रहा है ये सब। हाँ? परमेश्वर के भय में बड़ी है। अक्सर हम बच्चों को छूट देकर परमेश्वर का भय उनके जीवन से हटा देते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, क्योंकि जो विरासत परमेश्वर ने आपको सौंपी थी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो चर्चेज हो, कुछ भी हो, वास्तविक रूप में परमेश्वर की सेवा में रहिए, वास्तविक रूप में। जानिए परमेश्वर को। और लिखा है, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। किनको? मुझे और आपको। क्यों? क्योंकि निन्वे के लोग उद्धार पा गए थे। मैं और आप दोषी ठहरेंगे क्योंकि मैं और आप इस आमद के महीने में भी परमेश्वर की आशीषें लेने में असफल रहे। कल उन्होंने एक बात कही, आशा जी ने, कहते देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केक का कोई संबंध यीशु मसीह से नहीं है, क्रिसमस ट्री का कोई संबंध यीशु मसीह से नहीं, लेकिन भैया फिर भी केक बनता तो है ना। हम ट्रेडिशन में इस कदर फंसे हुए लोग हैं, केक तो बनता है ना भाई। बात तो सही है, बात तो सही है, क्योंकि विरासत में पूर्वजों ने यही तो दिया है, यीशु मसीह थोड़ी दिया हमें। केक, कॉफी, चिकन, मटन, कोरमा, तीतर, बटेर, यही तो मिला हमें। और मिला क्या हमें? यही तो हमारा दर्शन क्रिसमस का। खा पी मेरी जान खुश रहे, तेरे पास बहुत साल है, यही तो है हमारा संदेश क्रिसमस का। ऊपर से एक और चीज होती है, मसीह घरानों में जब ज्यादा खुश हो जाते हैं ना लोग, तो शराब भी पी जाते हैं खुशी के मारे। ओहो हो। कभी भी किसी मसीह मिशन कंपाउंड में जाकर 21 से 31 के बीच, मैं आपको बहुत ऑब्जेक्टिव चीज दे रहा हूं, किसी भी मिशन कंपाउंड में जाइए जहां हमारे मसीह भाई बहन रहते हैं, 21 से 31 तक जाकर वहां का माहौल देखिए। दिल ना खुश हो जाए तो, दिल ना खुश हो जाए तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। सारे गलत काम आपको लालसा से होते हुए मिलेंगे, सारे गलत काम। और उसमें ज्यादातर लोग कौन होंगे? युवा लोग, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। ओहो, जब आप बड़े शान से कहते हैं कि साहब मेरे बेटे की 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, आप कहते हैं मेरी लड़की बहुत मॉडर्न है साहब, कोई मैच नहीं कर सकता, 4-4 बॉयफ्रेंड घुमाती है, कहते हैं कई लोग। जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं। बाइबल में ये सब लिखा ही नहीं है। शैतान ने आपको एक नई वाचा दे दी है और उस वाचा को आप और मैं मानकर बड़े खुश हैं, बहुत खुश। कई लेडीज का प्रकाशन सुनिए, कई लेडीज का। हमारे टाइम में ये सब होता नहीं था, वरना हम तो लड़कों की लाइन लगा देते अपने पीछे। क्या आप दर्शन है। मैंने कहा वाह, ये है अच्छा पेड़ जिसका फल अच्छा आना है, ये है अच्छा पेड़। भाई साहब हमारे टाइम में ये सब होता नहीं था।
एक बहुत ही अधेड़ उम्र की महिला मुझसे बोली, अरे भाई साहब बहुत दुख होता है, हम गलत टाइम पे पैदा हो गए। मैंने कहा फिर क्या करना था आपको? अरे भाई साहब अपने टाइम में मैं बहुत अच्छी थी। मैंने कहा फिर? अरे आजकल की लड़कियां तो कुछ भी नहीं बेचती मेरे सामने। मैंने कहा वेरी गुड, फिर? अरे मेरा टाइम होता तो मैं लड़कों की लाइन लगा देती अपने पीछे में, वाह ये है अच्छा फल, ये है अच्छा पेड़ और ये लाएगा अच्छा फल। आज हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो हमारे मन में है। मुंह से आप प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू कहते रहिए, परमेश्वर मन को जांचता है, कहते रहिए। आज योना का चिन्ह आपके और मेरे चित्त पर चढ़ना चाहिए। यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में रहा और उसके बाद उसने अनंत जीवन की आशीष अपने विश्वासियों पर ठहरा दी। हम चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए, 39वें आयत में लिखा है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग ही चिन्ह ढूंढते हैं। बुरे और व्यभिचारी लोग ही तो कहते हैं इफ और बट। परमेश्वर का जन कभी इफ और बट नहीं कहेगा। उसे मालूम है कि आशीष परमेश्वर की है, रहेगी। आज यही तो कर रहे हैं हम। हमारे बच्चे दिखा रहे हैं कि हमारा पेड़ कैसा था। हमारे बच्चे दिखा रहे हैं कि साहब अगर मैं खराब हूं तो मेरा पेड़ भी खराब है, मेरे मां बाप भी ऐसे ही हैं। आज लोगों का ये प्रकाशन है, माँ बाप का ये प्रकाशन। अरे साहब हमारे टाइम में ये सब नहीं था, मोबाइल शोबाइल, हम तो लाइन लगा देते। बहुत खुशी की बात, लगा तो रही है आपकी बेटी और आपका बेटा लाइन, लगा तो रहे हैं, लाइन लग तो रही है, विनाश की लाइन लग तो रही है। आमद के उस समय में परमेश्वर का नाम लेकर हम विनाश की लाइन में तो खड़े हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर के। आज हमें केक चाहिए, आज हमें नए कपड़े चाहिए, आज हमें हमारा घर सजना चाहिए। यीशु मसीह गौशाला में पैदा हो गया, जानवरों के साथ बदबू और गोबर में। मेरा आप तो महंगे से महंगा सेंट छिड़क कर जाते हैं। ओह, हजारों रुपए के सेंट लगाते हैं हमारा आप, है ना। घर में चाहे बुजुर्ग माँ बाप भूखे मर जाएं, नहीं पापा अभी टाइम नहीं है, मैं तो चल जा रहा हूं, अभी तो है, अभी नहीं टाइम, आऊंगा तो कुछ दे दूंगा, घबराना मत, चुपचाप पड़े रहो। सुना है मैंने अपने कानों से मसीह घरों में आज कई माएं अपने बेटों को जब अपनी बहुओं के साथ देखती हैं कि उनका बेटा उनकी तरफ नहीं देख रहा, पागल हो जाते हैं कई लोग, अनाप शनाप बोलते हैं, रोते हैं। और जानते क्या होता है उस टाइम? आपके और मेरे बच्चे हंस रहे होते हैं अपने दादा दादी और नाना नानी पर, बुढ़े हैं, 2-4 साल के मेहमान हैं, कल के मर जाएं, आशीष देकर नहीं मरेंगे, ध्यान रखिएगा। वो आप जिसे आशीष मानते हैं वो आशीष नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आप जितना मर्जी पर्दा डाल लें, आशीष नहीं होगी। परमेश्वर मन को जांचता है। पापा मैं चर्च हुआ हूं, किसको खुश करने जा रहे हो तुम वहां? लोगों को दिखाने के लिए कि साहब मेरा सूट बहुत अच्छा है, नया है, मेरी साड़ी बहुत शानदार है, 10,000 15,000 की ली है। बुजुर्ग चाहे बेचारा मर जाए, वहां क्रिसमस की सर्विस पे जा रहे हो, पापा टोकना मत। यह है आज मसीह घरों की हकीकत, टोकना मत पापा। तुम तो जीवन जी लिए, मुझे तो शांति से जी लेने दो। यह है स्थिति आज। बुरा मत मानिए, ये सच है, कड़वा जरूर लगेगा आपको, ये सच है, कड़वा लगेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है।
बहुत से लोग चर्च में आके बड़े अकड़ कर बैठते हैं, घर में बेचारे माँ बाप रो रहे हो, घर में माँ बाप तरस रहे हो 2 बूंद खाने के लिए। आप कहते हैं साहब मैं जब चर्च से आऊंगा तब बिरयानी बनाऊंगा, तब मिल जाएगा तुम्हें खाने को, अभी चुपचाप पड़े रहो। इसके लिए नहीं बनाए गए आप। ये मनाएंगे क्रिसमस आप, इसे कहते हैं क्रिसमस। क्रिसमस का पहला सी कहता है यू शुड केयर फॉर योर एल्डर्स। अपने बुजुर्गों को देखो, देखो कि जब तुम छोटे थे तो उन्होंने सारी सैक्रिफाइस करके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको और मुझे पालकर यहां तक पहुंचाया। आज जब मेरा समय आया तो आप कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ। लानत है ऐसी औलाद पर, लानत है। कई लोग उस बाइबल के उस वचन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और दोनों एक तन होंगे। बहुत अच्छी बात है। एक साहब मुझसे लड़ पड़े, साहब लिखा है बाइबल में। मैंने कहा उनके लिए लिखा है एक तन होना, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं भाग सकते आप। मां बाप की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं भाग सकते। होइए एक तन। अपनी पत्नी को सिखाइए कि वो अपने सास ससुर की उसी तरह इज्जत करे जैसे वो अपने मां बाप की करती है। यह होना होता है, इसे कहते हैं एक तन होना। इस आशीष को लेकर जाइए। आज कड़वा है, लेकिन यही औषधि है क्रिसमस को वास्तविक रूप में मनाने की। कड़वी है, कड़वी है। मुझे डर नहीं किसी का भी। लोग कहते हैं ना साहब फलानी मिनिस्ट्री से जुड़ा हो, मिनिस्ट्री के पैरामीटर है, मेरा कोई पैरामीटर नहीं है। परमेश्वर की आशीष ही आती है सीधी। मैं कोई मीठा वचन नहीं देता आपको कि साहब गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आप मुझे क्या दे सकते हो, मुझे चाहिए ही नहीं। बट मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो साफ है, जो सच है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वही दूंगा मैं आपको, वही दूंगा, जिससे आप अपनी स्थिति को सुधारने में सहायक हो। यह नहीं कि आप अंधेरे में गिरे और गिरे रहकर खत्म हो जाएं ना। मैं कहता हूं परमेश्वर की वो आशीष आपको अपने बुजुर्गों के साथ देनी चाहिए। बैठिए उनके पास। बेचारे अगर कई लोग नहीं बोल पाते बेचारे। एक घर में मैं गया, मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक घर में मैं गया, वो बोल नहीं पाती थी। मैं स्टूडेंट था। जानते मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ उनके हाथ पर हाथ रखा, बहुत प्यार से। और उसके बाद शायद जिंदगी में उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किसी ने किया नहीं, बहुत दिनों से नहीं किया होगा। उन्होंने मेरा पूरा हाथ भिगा दिया अपने आंसुओं से। उनके अपने बच्चे 2 मिनट के लिए नहीं बैठ पाए अपने उस पेड़ के पास जिसकी वजह से उनके मां बाप हैं, और अपने मां बाप की वजह से आप हो, आप नहीं बैठ पाए। मैं ये आशीष आप पर छोड़ रहा हूं आज। मेरी मां बीमार थी, कोविड से एक एलर्जी थी। उस एलर्जी में पानी रिसता था और उस पानी से किसी को भी वो एलर्जी हो सकती थी, किसी को भी। ना तो मैंने उनके पलंग को खाली किया, ना मैंने उनके दरवाजे को बंद किया। मैं उनके साथ लगभग 3 महीने इसी हालत में सोया, और मुझे मालूम था मुझे एक फुड़िया भी नहीं निकलेगी। नहीं निकली। लोगों ने मुझे तरह तरह के उपाय सोचे। अरे ब्रदर ऐसा है, 24 घंटे की नर्स रख दीजिए। मैंने कहा ये समझा रहे हो ना आप मुझे इसलिए कि मेरे पास पैसा है? नहीं, मुझे मालूम है मेरी मां को मुझे कैसे छूना है, मेरी मां को मुझे कैसे बिठाना है।
मेरी मां को मुझे कैसे खिलाना है। नर्स नहीं खिला पाएगी। मुझे याद है मेरी मां का वो पहला स्पर्श जो उसने संसार में आकर मुझे अपनी गोद में लिया था। आज जिम्मेदारी मेरी है, मुझे लेना है अपनी मां को गोद में। मैं भागूंगा नहीं। और उससे बड़ी आशीष मैंने अपने बच्चे से पाई, छोटे वाले से। वो अपनी दादी से सट कर लेटता था। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार दिखाया, देखो इसको मना करो, मैं बोलूंगी अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। मैंने कहा रहने दे, उसको कुछ भी नहीं होगा। 6 साल का बच्चा था वो, बल्कि 7 साल का। मैंने कहा उसे कुछ नहीं होगा, कुछ ही दिनों की है वो। मैं जानता था कुछ ही दिनों की है, लेकिन उन्हें खुश होने दे, उन्हें खुश होने दो। उन्हें इस बात की फीलिंग ना रहे कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पोते मेरे पास नहीं आते। आज करते हैं लोग ऐसा, आज करते हैं लोग ऐसा। आज इस क्रिसमस पर अगर आपके घर में बुजुर्ग है, सबसे पहली आशीष चलकर उससे लीजिए। इस नए साल से उसको समय देना सीखिए, क्योंकि वह आज है, कल नहीं होगा। आपका हाथ तब मसल कर रह जाएगा। कर तो सकते थे ब्रदर, कर नहीं पाए। परमेश्वर भी कहेगा दे तो सकता था, मैं तुम्हें आशीष दे ही नहीं रहा। तुम जैसा करोगे, बाइबल लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। ध्यान रखिएगा। आज आप बड़े बड़े प्रचारक बन जाएं या कुछ भी कर लें, परमेश्वर मन को देखता है कि तुमने करा क्या था अपने बुजुर्गों के साथ। सी योर सेल्फ। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मैं अपने पिताजी के साथ 2.5 पौने 3 साल बिल्कुल जुड़ कर रहा। अपनी मां के लिए मैं बड़ी आशीष देता हूं। मेरे बेटे का बोर्ड का एग्जामिनेशन था और वो अस्पताल में जाकर अपनी पढ़ाई दादी के साथ करता था। भागा नहीं वो, मेरा बड़ा बेटा भागा नहीं। उसका 12th का एग्जामिनेशन था, वो भागा नहीं। उसने मुझे ये नहीं कहा कभी कि पापा मेरा बोर्ड है, मुझे अस्पताल क्यों ले जा रहे हो। उसने कहा मैं किताबें ले लूं, आप कॉलेज जाओगे, जाओ, तब तक मैं देखूंगा दादी को। अच्छा पेड़ अच्छा फल, बुरा पेड़ बुरा फल। सी योर सेल्फ। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, आप धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु, आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। उस अनुसार मुझे और आपको अपनी आशीषें लेना सिखाएं प्रभु। हम सीख पाए कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी तैयारी करनी है। आज उन इंस्टीट्यूशंस को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसके लिए मुझे और आपको परिश्रम करना है। उन इंस्टीट्यूशंस को बचाना है। उस जगह पर मुझे और आपको काबिज होना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं। शैतान की हर युक्ति को जो कि आज युवाओं में है, मैं आपके नाम से नेस्त नाबूद करता हूं। खासतौर से वो बच्चे जो आपकी ओर देखते हैं, आपकी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हो। इस आमद के महीने में वास्तव में आपकी आमद हमारे मनों में हो, हमारे जीवनों में हो। हम सीख पाए, समझ पाए और उन आशीषों को लेकर आगे बढ़ने पाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आशीष दे। क्रिसमस का जो पहला सी है, यू शुड केयर फॉर योर एल्डर्स। अपने बुजुर्गों की देखभाल करो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष पाएगा। अगर आपका कोई ऐसा बुजुर्ग जो बेचारा पलंग पे है, उसके पास बैठो, उससे बात करो,
कई लोग बोल नहीं पाते। वो अपनी आंखों से आपके प्रति कृतज्ञता दिखाएंगे, रोएंगे। वो आंसू नहीं है, वो आपकी आशीष है। ध्यान रखिएगा, वो आंसू नहीं है, वो आपकी आशीष है। और वो आशीष आपको जीवन में इतनी ऊंची जगह दिलाएगी जो आपको जीवन में कोई पैसा नहीं दिला पाएगा। बहुत साफ कह रहा हूं ये बात मैं आपको। आज इस बात के अनुसार चलिए। आप सभी इस रात्रि में परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें और परमेश्वर आप सभी को आशीषों के साथ बनाए रखे। आप सभी को जय मसीह की। कल सुबह हम फिर जुड़ रहे हैं 8 बजे परमेश्वर के एक नए वचन में। परमेश्वर तब तक आप सभी को संभाले रखे और अपनी आशीषें दें। आमीन।